हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूरी क्लास ध्यान से देखना। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं और सारे प्रश्नों को घोल के पी जाना आप लोग। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, बहुत अच्छे। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। एंड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप ये देख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग हमसे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था क्या? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बताइए। मोहनजोदड़ो में जो है सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सभी लोग जवाब देंगे तो वो है आपका धान्यागार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गौतम बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है? शाक वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? राजगृह में आयोजित की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जैन धर्म का जो है पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? बताइए। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? 5 का जवाब दीजिए। इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, टेट सीटेट की, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आएंगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। जैसे आप बीएड में एडमिशन लेंगे तो बीएड में कैसे अच्छा परसेंटेज लाया जाता है, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाती है, टीचिंग में क्या क्या करना पड़ता है, सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। 24वें कौन है? महावीर स्वामी है। ठीक है। पार्श्वनाथ आपके 23वें हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्धमान महावीर ने जो है परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए थे? पावापुरी में, या वैशाली में, या सारनाथ में, या सुरणबेलगोला में? छठा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भगवान महावीर स्वामी महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए? पावापुरी में प्राप्त किए थे। पावापुरी आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? बताइए सब लोग। 7 का जवाब दीजिए। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? वो है रॉक एडिक्ट। यहाँ पे 13 आप इसे जान सकते, 8 जान सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 13 है, सॉरी, यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो कलिंग युद्ध जो हुआ तो 261 बीसी में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, गुप्तों के, नंदों के, या चोलों के? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो वो आपका है गुप्तों के सिक्के। ओके, जो है प्रेम को दर्शाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू जो है राजा विख्यात है? चंद्रगुप्त, बिंबिसार, समुद्रगुप्त, या अजातशत्रु? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। आज की इस क्लास में अगर आप स्कोर कर लेंगे 25 प्लस क्वेश्चन करेक्ट कर लिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भारतीय नेपोलियन के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं?
प्रतिहार, चौहान, राठौर या परमार? बताइए। मिहिर भोज राजपूतों के किस जो है कुल से संबंधित हैं? तो ये जो है किस कुल से संबंधित हैं? ये संबंधित है प्रतिहार वंश से बोल सकते हैं आप लोग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? वत्सराज, नागभट्ट, तिति, भोज या दंती दुर्ग? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था भाई? भोज था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? इसी ऑप्शन में उसका आंसर है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बताइए। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव जी की है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पुराना किला जो है किसने बनवाया था? पुराना किला। 14 का जवाब दीजिए। पुराना किला किसने बनवाया? तो पुराना किला बनवाया गया था शेरशाह के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था? 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो वो था कन्नौज का युद्ध। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज का युद्ध हुआ कब था? 1540 में हुआ था। ये भी आपको याद होना चाहिए। चौसा का कब युद्ध था? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे सब लोग। चौसा का युद्ध कब हुआ था? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा जो है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो वो आपका था रेड ड्रैगन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? बताइए। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? बताइए किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? उपन्यास का, नाटकों का या कविताओं का या छोटी कहानियों का संग्रह है? रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि कविताओं का संग्रह है। किसका संग्रह है? कविताओं का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला, कलकत्ता से रानीगंज। राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। और वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? ये बिछाई गई थी कलकत्ता से आगरा के बीच में। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का आलेखित संविधान है? वो कौन सा देश है जहाँ का जो है आलेखित संविधान है? 21 का जवाब दीजिए। तो यूके देश का जो संविधान है वो आलेखित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर BN राव, श्री KM मुंशी। तो बताइए संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो आपके सर BN राव थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता भारत से संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 16? प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो ये अनुच्छेद 19 से मिलती है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रीय आपातकाल कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? 352 से 360। एक तो 352 हो गया, एक 356 राष्ट्रपति शासन हो गया और एक आपका 360 हो गया वित्तीय आपातकाल। ये अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 3 बार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? बताइए। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर जो है पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किसके पास है? बताइए किसके पास है? भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो है ब्रिटिश राजा के पास है या रानी के पास है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जीवी मालवंकर क्या थे? बताइए, जीवी मालवंकर किसके अध्यक्ष थे? बताइए, कमेंट बॉक्स में छापें। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है भाई? बताइए, योजना आयोग के कौन अध्यक्ष हैं? 2010 का जवाब दीजिए। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? बताइए, NIC का अध्यक्ष कौन है? 30 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून डियर, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, सभी लोग शेयर कर दो। तो देखिए, जो राष्ट्रीय एकता परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? ये पुराना क्वेश्चन है क्योंकि 2020 का पेपर है ये। तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखिए, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? भारत, श्रीलंका, इजराइल, पाकिस्तान। तो संसार में जो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीलंका की, उनका नाम था एस भंडार नायके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वो किसके बीच तक फैला हुआ है? बताइए सब लोग, 33 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये जो फैला हुआ है, ये फैला हुआ है 8 डिग्री, बोल सकते हो 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर में आपका फैला हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है? दूसरा, छठा, चौथा या सातवां? तो फर्स्ट तो आपका रूस है एरिया में, और भारत आपका सातवां है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? कमेंट बॉक्स में छापिए सब लोग भारत का क्षेत्रफल। तो 32,87,263 किलोमीटर, ओके, वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश की किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? किन्नौर। किन्नौर एक ज़िला है जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है। ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? 36 का राइट आंसर दीजिए। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जवाब देंगे सब लोग भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कमेंट बॉक्स में छापिए सब लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की जो है विश्व विरासत के जो है स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? वो है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। वेस्ट बंगाल में। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए, गार्डविन ऑस्टिन एक क्या है? दर्रा, शिखर, टेलीस्कोप आविष्कारक या भूवैज्ञानिक? बताइए क्या है गार्डविन ऑस्टिन? तो ये जो है वर्ल्ड का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है ना, शिखर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, K2 के नाम से। ओके, अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 40 का जवाब दीजिए। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी? तो ये पाया जाता है कावेरी नदी के मार्ग में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जस्कर पर्वतमाला में या हिमालय पर्वतमाला में। 42 को जवाब दीजिए। तो नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? हिमालय पर्वतमाला में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है बताइए सब लोग, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये भारी वर्षा वाले प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दो नदियों के बीच जो है उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? वो है गोदावरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए? ऑप्शन देखिए, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। तो भारतीय प्रायद्वीप की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है बताना है। शांत घाटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साइलेंट वैली है कहाँ? 47 का जवाब दीजिए। तो ये केरल में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज्य को जो है संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो वो जो संविधान संशोधन है आपका, वो है 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यह आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क है कि झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या ये सभी? तो कहाँ प्रचलित है झूम कृषि? कमेंट बॉक्स में अपनी राय आंसर जरूर देना। और ये थी आज की जो है जीके जेस की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी के अभी एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में बेल आइकन का बटन आएगा, उसमें ऑल पे आपको जो है प्रेस कर देना है, दबा देना है, ताकि जो भी मेरी वीडियो आएँ, क्लास आएँ, अपडेट आएँ, वो अपडेट आपको मिलती रहें, क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ओके, और कुछ भी डाउट्स है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7905632533 पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। कॉल्स नहीं करना है, या तो इंस्टाग्राम पे आप कहीं पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। मैं रिप्लाई सभी का देता हूँ अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं तो। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देखिए और तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज 15 मार्च डेट हो ही गई है एंड 24 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। फेस्टिवल को निकाल दें होली, तो आपके पास जो समय बच रहा है मात्र 1 महीने का समय बच रहा है। 30 दिन मोटा मोटा ऐड कर दिए, तो 30 दिन सही से तैयारी कर लीजिए। आपको सरकारी सीट लेना है हर हाल में। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास पे।